हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी अपने लास्ट 2 इयर्स के स्कोर कार्ड की आरआरबी पीओ के कि 2023 में मैंने क्या मिस्टेक्स करी थी एंड 2024 में मैंने क्या करी थी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला है कि एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। अब आपको ऐसे थोड़ा एक लेवल ऊपर ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो भी एग्ज़ाम के लेवल है उससे, क्योंकि एग्ज़ाम अब आपका कैसे आएगा कोई नहीं जानता, कौन से शिफ्ट में कितना वेरिएशन आता है, कितना नॉर्मलाइजेशन होता है, कोई नहीं जानता है। तो शिफ्ट हार्ड आती तो अपने आप आपके अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं, तो हमें कैसे वहाँ पे मार्क्स गेन करने चाहिए, हमें कैसे सिचुएशन में काम रहना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो अगर हम पहले से ना हार्ड लेवल की प्रैक्टिस करके जाते हैं ना, तो वहाँ पे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये है मेरा 2023 का स्कोर कार्ड और मैंने एमपी से ही अप्लाई किया था और मेरा जो आप डेट भी देख सकते हो 6/8/23। देन इसके बाद मेरे जो रीजनिंग में स्कोर आए थे 37.75 आए थे, क्वांट में आए थे 18.75 और ओवरऑल जो स्कोर बना था 56.50 और कट ऑफ 50 गई थी। तो इसमें मेरा प्री जो है वो क्वालिफाई हो गया था 2023 में। और ये है मेरा 2024 का स्कोर कार्ड और ये मैंने अपने यूट्यूब वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया क्योंकि ये मेरे पास था नहीं। तो आप ये देख सकते हैं मेरे जो मार्क्स आए थे इसमें 52 ही आए थे, रीजनिंग में 33.50 आए थे और मैथ में 18.50 आए थे और जो कट ऑफ गई थी 55.25 गई थी। हालांकि शिफ्ट बहुत टफ थी लेकिन मुझे उतना नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला था जितना मिलना चाहिए और क्वालिफाई नहीं हुआ था। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि 23 में जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं ना बहुत हाई लेवल प्रैक्टिस नहीं करती थी, क्योंकि हाई लेवल में मेरे क्या नंबर जब कम आते थे ना तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या मतलब है पेपर का, सब ऐसे बोलते थे कि आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो, एग्जैक्ट लेवल तो वही होता है जो मेमोरी बेस्ड पेपर होता है। तो मैं वहाँ से प्रैक्टिस करती थी और मेरे नंबर अच्छे आ जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, मेमोरी बेस्ड में अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं तो मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोई नीड ही नहीं है, क्यों मैं इतना हार्ड लेवल प्रैक्टिस करूँ। लेकिन 23 में तो सेक्शनल टाइमिंग नहीं था, तो मैंने उसको मैनेज कर लिया किसी तरीके से और मेरा प्री क्लियर हो गया था। हालांकि मेरे मेंस की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं थी, वो मेरे लाइफ का पहला मेंस था, वो भी पीओ मेंस का था, आरआरबी का। तो वहाँ मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, वो मैं आपसे किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो वहाँ तो मैंने फिर भी कुछ सिचुएशंस को संभाल लिया था, लेकिन 2024 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया जो मैंने सोचा था कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, इस बार तो प्री भी होना चाहिए, मेंस भी होना चाहिए, तो वो नहीं हो पाया था। तो ऐसा लगता है कि अभी जो अब मॉडरेट टू हाई कैटेगरी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है प्री मेंस दोनों में। तो अगर आप कुछ ऐसे मॉक की बात करो जो इस कैटेगरी के क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें से एक है स्मार्ट कीड़ा। उसके मॉक आप देखोगे ना तो वो मॉडरेट टू हाई ही मिलेंगे और उसको अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है अगर आपकी शिफ्ट टफ आ जाती है तो। और नॉर्मल भी में भी होती है, लेकिन टफ में तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि टफ में ना अगर हम पहले से हाई कैटेगरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हम वहाँ पैनिक नहीं करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन देखने के बाद वो हमसे एटलीस्ट अगर हो भी जाए ना तो हम वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट इतनी हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि ये तो नहीं बनेगा, शायद वो बन भी जाए, लेकिन वो उस समय ऐसा लगता नहीं बनेगा। तो वो फिर क्या होता है ना कि अल्टीमेटली वो सिलेक्शन में फिर प्रॉब्लम होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े मॉडरेट टू हाई कैटेगरी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही चाहिए। तो अगर आप चाहो तो आप स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट ले सकते हो, अभी उनमें ऑफर भी चल रहा है। तो फेस्ट 25 अगर आप यूज़ करोगे तो आपको 25% का डिस्काउंट में मिल जाएगा और ये ऑफर 3 मई तक है, यानी परसों की रात तक है। तो आप चाहो तो इनका जो मॉक टेस्ट है वो बाय कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी सेक्शनल टाइमिंग हुआ था क्लर्क में, लेकिन क्लर्क में लोगों को ऐसा लगा था कि कट ऑफ शायद कम जाएगी, पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, क्योंकि लोगों ने प्रैक्टिस ऑलरेडी उतनी कर ली है कि वो 20 मिनट्स में भी 40 क्वेश्चन कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे 20 मिनट्स में 40 क्वेश्चन करने के लिए, और अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन का लेवल अगर हार्ड आ जाता तो और भी प्रॉब्लम हो जाती। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मॉडरेट टू हाई कैटेगरी के जो भी क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो मॉक टेस्ट के थ्रू ही मिलेंगे, वो ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर लोगे। वो मॉक टेस्ट अब आप लोगे कोई कहीं से बाई करोगे उसके बाद ही आपको वैसे क्वेश्चन मिलेंगे। और मेरा लास्ट 2 ईयर्स का एनालिसिस जो भी मैंने गलतियां की थी, जैसे मैंने बताया कि 2023 में तो मैंने उसको कवर अप कर लिया था, लेकिन 24 में मैंने नहीं की, और यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। 23 में भी मेरे प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो रहे थे क्योंकि उतना उनका लेवल हार्ड नहीं हुआ था, लेकिन 2024 में उनका लेवल बढ़ गया और मुझे वहाँ प्रॉब्लम होने लगी। तो यही मेरी कुछ मिस्टेक्स थी, तो मैं उन पर अब काम कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे वो मिस्टेक्स नहीं दोबारा रिपीट करनी है। एटलीस्ट अपने तरफ से तो बेस्ट ही देना है, बाकी तो थोड़ा बहुत लक का भी फैक्टर होता है, लेकिन हार्ड वर्क तो ज़रूरी ही है कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रैक्टिस करो। तो ये था छोटा सा वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।